नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंटरप्राइजेस, उद्यम। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण करने वाला व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी क्या होता है? ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और विद्युत अपव्यय को रोकने का उपाय करने वाली एक सरकारी संस्था है। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं वो लोग BEE। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ठीक है, उपहार कर, देखिए गिफ्ट टैक्स क्या होता है भैया? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स जो किसी व्यक्ति की संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को भाग देने पर उपहार प्राप्त करता है या अदा करना चाहता होता है। ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है? देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, किसी वस्तु के उत्पादन के संसाधनों, पूंजी या श्रम, तकनीकी भूमि के उद्यमी के प्रयोग का परिणाम होता है। इन साधनों की मात्रा के बीच तकनीकी फलनात्मक संबंध होता है, इसे क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एकाधिकारी तथा प्रतिबंध कार्य व्यापार अधिनियम। देखिए क्या होता है? मोनोपोलिस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट क्या होता है? 1969, ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट में बोल देते हैं कभी इसको MRTP। ठीक है, MRTP एक्ट 1969 क्या है? तो पढ़ लीजिए इसको एक बार, ध्यान समझ में आ जाएगा आपके। इस अधिनियम को व्यापारियों का एकाधिकार व अन्य जनहित बाधक व्यवहार प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया था। ये ध्यान रखना आपको, जल्दी से सब कुछ याद आ जाएगा आपको, क्योंकि मोनोपोली का मतलब ये एक अधिकार होता है। एंजल वक्र क्या होता है? देखिए कर्व, एंजल कर्व क्या होता है? देखिए जर्मनी के सांख्यिकी विद्वान एंजल द्वारा आय और उपभोग के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक वक्र का निर्माण किया गया था। इस वक्र के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे व्यक्ति भोजन पर होने वाले खर्च प्रतिशत में कमी आ जाती है। बात समझ में आ रही है आपके? कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, हमारी इनकम में ग्रोथ होती है, तो वैसे वैसे व्यक्ति के भोजन पर होने वाले खर्च का जो परसेंटेज वो क्या होगा भैया? जाहिर सी बात है कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन देखिए इसके तहत किसी ऋण में निर्धारित ब्याज की पूर्ण भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एम्बार्गो, कोई देश है या कुछ देश मिलकर कुछ विशेष देश के साथ कुछ किसी वस्तु या संपूर्ण व्यापार बंद कर देने की स्थिति या उपदेश के जहाज़ों को अपनी सीमा प्रवेश करने की रोक लगाना। ठीक है, देखिए एम्बार्गो का एक नाम ध्यान आ रहा होगा आपका, एक मतलब हमारे जो प्लेन या वाइट लैंड होते हैं तो यहाँ से जो कहते हैं कार्गो। ठीक है, एम्बार्गो मतलब कार्गो से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफ़र करना। तो कहते हैं देखिए कोई देश या कुछ देश मिलकर किसी विशेष देश के साथ किसी वस्तु या संपूर्ण व्यापार को कर दें, बंद कर दें, मतलब उसका जो कहते हैं कि जो उपदेश है जहाज़ों को अपनी सीमा प्रवेश करना, जो रोक मतलब लेन देन जो है क्या वो रोक दे। ठीक है, एम्बर बॉक्स क्या होता है भाई? देखिए किसी देश द्वारा अपने किसानों को कृषि के क्षेत्र में प्रति बिजली उर्वरक कीटनाशक आदि प्रदान करना, जिससे व्यापार में क्या हो? विसंगति उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है एकाधिकार, मोनोपोली। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं वो लोग। वैसी स्थिति जब किसी वस्तु का बाजार में कोई विकल्प ना हो। भैया जो सिंगल है तो इसके आगे कोई विकल्प ही नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कथन और निष्कर्ष वाले में, आप चाहे देख लीजिएगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या होता है? किसी का खास अवधि के दौरान मूल्यवृद्धि वाले शेयर एवं मूल्यह्रास प्रतिदिश करने वाले शेयर की संख्या का क्या होता है? ये अनुपात होता है। ठीक है, अब है अंश इक्विटीज क्या होता है भैया? किसी कंपनी की चुकता पूंजी समान मूल्यधारी अंश कर प्रतिकर
कैस्केडिंग इफेक्ट इस प्रकार की दोहरा गति कर सकते हैं जो किसी वस्तु के किसी कर के कारण बढ़े हुए कुल मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक कृषि, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, बाजार के लिए कृषि उत्पादन करना ना कि व्यक्ति उपयोग के लिए। ठीक है। व्यवसाय कृषि मतलब है बाजार के लिए कृषि का उत्पादन करना ना कि व्यक्तिगत। कृषि बैंक क्या होता है, एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है कि कृषि कार्य के लिए वित्त व्यवस्था करने वाला बैंक। ठीक है। नेक्स्ट आपका काला धन। ठीक है, बोलते हैं काला धन लेके आएंगे, ब्लैक मनी, सही या गलत तरीके से अर्जित किया हुआ वह धन जिसका लेखांकन नहीं हुआ था, जिस पर कर नहीं दिया गया हो। ठीक है। इसी की बात करते हैं, जो आप बात करते हैं कि विजय माल्या लेके भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया, तो ये सब क्या है हमारा यहीं से बात चलती है, जिस पे कोई ना कर दिया गया है ना कोई किसी रिटर्न में कोई काम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉल मनी, कोई कंपनी शेयर जारी करते समय शेयर आवेदनकर्ता से शेयर मूल्य का भाग आवेदन पत्र के साथ ही प्राप्त कर लेती है और शेष राशि शेयरधारकों से एक निश्चित तिथि तक कोई किस्त में नहीं लेती है। ठीक है। कॉल मनी से बोलते हैं। कार्बन कर क्या होता है, इसके तहत उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया गया जाता है जो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड अर्जित कर वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन गहन समृद्धि, मतलब कार्बन इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है, ये अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि ग्रोथ के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करती है। नेक्स्ट हमारा कार्टेल। कार्टेल क्या होता है, देखिए एक समान वस्तुओं के उत्पाद करने वाली दो फर्मों के बीच मूल्य बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है। दो फर्मों के बीच मूल्य को बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्व ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बाहर प्रतिभूतियों की अवैध खरीद पोख। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रेता बाजार, बायर मार्केट क्या है, वह स्थिति जब बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, इससे क्रेता लाभ की स्थिति में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्डिनल शेयर, कॉन्स्टिट्यूट शेयर में क्या होता है, बाजार के रूप में विपरीत दिशा में कार्य करने वाला शेयर। देखिए विपरीत दिशा में कार्य करने वाला शेयर क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ट्रियर शेयर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जमाखोरी काला बाजार। देखिए काला बाजार क्या होता है, ब्लैक मार्केट, जमाखोरी द्वारा बाजार में आर्टिफिशियल कमी पैदा करना जिससे मूल्य बढ़ाकर जो कर है वो अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है। यही तो होता है काला बाजार। जैसे कि आपने कहीं आप देखते होंगे कि कभी कभी आप हॉल मूवी देखने जाते हो तो कभी क्या करते हैं वो लोग स्टॉक को मतलब बंद कर देते हैं या बोल देते हैं कि हाउसफुल लिख देते हैं। ठीक है। तो लोग फिर बहुत परेशान होते हैं, तो आसपास एक बंदा खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ये ब्लैक में बिक रहा है, आप इसको खरीदते हो तो बताइए आपको, लेकिन इतने रुपये पे करने पड़ेंगे। तो एक नया प्लान करते हैं, वो होता कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन एक स्टॉक बढ़ाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैर शुल्क बाधाएँ, नॉन ट्रैफिक बैरियर। देखिए क्या होता है, सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाया गया आयात प्रतिबंध क्या होता है, वो गैर शुल्क बाधा, नॉन ट्रैफिक बैरियर। गिनी गुणांक क्या होता है, यह आय में पाई जाने वाली असमानताओं को कोटि की माफ़ करता है। ठीक है। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। देखिए ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है। अभी कई सारे जो क्वेश्चन आएंगे ना गिनी कोएफिशिएंट के, तो आपको ये यूनिट पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है 0 और 1 के बीच की होती है। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ ग्रेसम। ठीक है। क्या होता है देखिए एक बार, इस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि
एक साथ अच्छी या बुरी मुद्रा प्रचलित में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलित से बाहर कर देती है। ये बात फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गुणात्मक माल क्या होता है? क्वालिटेटिव सर्विस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो अर्थव्यवस्था को दक्षता के उच्चतम स्थान पर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है, उच्चतम स्थान प्राप्त करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? कि सरकार का व्यय राजस्व मतलब जो खर्च राजस्व से अधिक होना या घाटे की पूर्ति के लिए मुद्रा छापना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथी दुनिया, भाई ये क्या है? चौथी दुनिया मतलब फोर्थ वर्ल्ड, अफ्रीका और एशिया के वे देश जहां नगण्य औद्योगिक उत्पाद, आधारभूत संरचना की कमी, आय एवं शिक्षा का स्तर क्या होता है? निम्न है, ठीक है। ये देश विदेशी सहायक व ऋण पर मतलब लोन पर हमेशा निर्भर रहता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको चौथी दुनिया, ठीक। देखिए नेक्स्ट है हमारा चेक कलेक्शन, ठीक है। क्या होता है चेक कलेक्शन? इसके तहत चेक को शहर के बाहर अन्य स्थान पर भुगतान करने के लिए भेजा जाता है। बैंक इसके लिए ग्राहक से डाक व्यय व कमीशन लेती है, ठीक है, फ्री में कोई काम नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जोखिम पूंजी, भैया जोखिम पूंजी का मतलब क्या है? जोखिम पूंजी का जो मतलब है मतलब वेंचर कैपिटल ऐसे छोटे व नए संस्थान में पूंजी निवेश करना जहां अधिक जोखिम होता है। भैया जहां अधिक जोखिम होगा तभी वहां पे कुछ नया काम शुरू आप कर सकते हो। टोबिन टैक्स क्या होता है भैया? टोबिन टैक्स होता है अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन ने पर्याप्त संसाधन सृजन के लिए 1978 में विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देन पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था, ठीक है। सबसे किसने दिया था? टोबिन टैक्स, ठीक है। टैक्स हेवंस क्या, देखिए वह देश जहां विदेशी निवेशकों से बहुत कम दर पर इनकम टैक्स निगम कर वसूला जाता है, जिसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है टपकन सिद्धांत। टपकन सिद्धांत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टिंकल डाउन थ्योरी, ठीक है। वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत या तहत उच्च आर्थिक विकास लाभ ऊपर से छनकर समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों तक भी पहुंच सके। क्या होता? टपकन, टपक गया, ऐसे ध्यान रखना आप उसको। नीति संबंध मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? वैसी नीति अपनाना जिससे निर्यात सभी बाधाओं को दूर किया जा सके, ठीक है। वैसी नीति अपनाना जिससे निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि नियम संतुलन फंदा क्या होता है भैया? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां व्यक्ति आय अत्यंत ही कम व जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, इसलिए ये देश हमेशा कम आय स्तर पर संतुलन की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा निवेशक की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए क्या होता है? प्रतिफल की वह प्रत्याशित दर जो किसी पूंजी परिसंपत्ति पर किए गए ब्याजों से ब्याज की दर को छोड़कर सभी लागतें पूरी करने के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। नेट बैंकिंग, देखिए क्या होती है नेट बैंकिंग? इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से घर बैठे भाई कार्य करने के नेट बैंकिंग कहलाती है। नगद साख खाता कैश क्रेडिट अकाउंट CCA क्या होता है? इसमें खाताधारी का बैंक निश्चित मात्रा तक लोन प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परिणात्मक प्रतिबंध क्या होता है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? देखिए आंतरिक उद्योग के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में
आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतिष्ठान, इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है देखिए ज़रा। ऐसे उद्यम जिसमें वर्ष का अधिकांश अवधि पारिश्रमिक पाने वाली श्रमिक आवश्यक कार्य करती है। ठीक है। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है देखिए, कैपिटल आउटपुट रेशो। एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता मात्रा लगानी पड़ती है, जिसे पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतिकारी शुल्क। देखिए क्या होता है प्रतिकारी शुल्क, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। जब कोई देश निर्यात बढ़ाने के लिए अपने निर्यातकों के अनुदान प्रदान करती है और दूसरे देश के अपने बचाव के लिए उन वस्तुओं पर विद्यमान आयात करों में विद्यमान कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिकारी शुल्क कहते हैं। ठीक है। प्रदान ब्याज दर। बैंक अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को जिस न्यूनतम दर पर लोन देती है उसे क्या कहती है, प्रदान ब्याज दर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। इस नियम के अनुसार कीमत तथा पूर्ति में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अर्थात कीमतों में वृद्धि उत्पादनों की वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए जो प्रेरित करती है, उस कीमत में कमी वस्तुओं की पूर्ति में कमी करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक जमा क्या होता है, ये प्राइमरी डिपॉजिट, जमाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा राशि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पावक खाता चेक क्या होता है, अकाउंट पे। ये किसी चेक के बाईं और ऊपर कोने में अकाउंट पे ओनली लिखा होता है। क्या लिखा है, अकाउंट पे ओनली लिखा होता है। इसे अकाउंट में पैसा आता है जो उसे चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या संस्था के खाते में जमा करके हो सकता है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगम, जिस कंपनी के कार्य का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, जिसका उत्पादन व सेवा सुविधाएं उस देश के बाहर भी संपन्न होती है, गलत है, बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे राष्ट्र में ये चीज़ काम होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रिज लोन, कंपनी द्वारा अंतरिम अवधि के लिए बैंक से लिया जाने वाला क्या है, ये ऋण है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर किसी व्यापारिक संस्था व का वह जोखिम पत्र जिसमें किसी निश्चित तिथि को उसके समस्त अस्तित्व व देनदारियों को दिखाया गया है। ठीक है। बैलेंस शीट की बात करते हैं कि भाई उसने क्या क्या काम किया है, तो उस बैलेंस शीट को चेक करते हैं। अगर आपका भी रिटर्न फाइल आपने किया हो तो उसको बैलेंस शीट आपकी चेक बनवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड। ब्रांड डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड या डिबेंचर केंद्र सरकार व राज्य सरकार या किसी अन्य संस्थान द्वारा लोन लेकर जारी किए जाने वाला लोन पत्र, जिस पर संबंधित संस्था धारक को निश्चित दर पर ब्याज भी प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारक ब्रांड। क्या होता है धारक ब्रांड, देखिए जरा, वह ऋण, वह लोन पत्र जिसकी परिपक्वता अवधि पर कोई भी भुगतान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा भागीदारी नोट्स, विदेशी संस्थान निवेशकों द्वारा उन निवेशकों के निर्गत किए जाते हैं जो भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करना चाहते हैं किंतु अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के पास नहीं करना चाहते। ठीक है। क्या कहता है हमारा भागीदारी नोट्स। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखिए ज़रा, यह शेयर बाज़ार में निवेश की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मध्यस्थ संस्था छोटे निवेशकों की बचत को अपने अनुभव व कुशलता के विभिन्न शेयरों में निवेश करती है, जिससे उनके बाज़ार की जोखिम में कमी होती है और निवेश पर उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना, ताकि वो छोटी छोटी रकम को करके ताकि उनको आगे जाके उसका लाभ मिल सके। तो
आप भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी और भी कई सारे इसमें शब्दावली रह गए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवगत करा देंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।